नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा खबरों की तरफ। प्रदेश के 18 जिलों की कुल 1079 ग्राम पंचायतों के चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। इस चुनाव में कुल मतदान 74% रहा। चुनावी परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी एवं बीजेपी प्लस शिंदे गुट के बीच कांटे की टक्कर रही। बीजेपी ने 397 ग्राम पंचायत पर कब्जा जमाया था, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 98 ग्राम पंचायत आए थे। शिवसेना के ठाकरे गुट के हिस्से में 111 ग्राम पंचायत आए, जबकि 121 ग्राम पंचायत कांग्रेस के हिस्से में आई। वही शिंदे गुट ने 81 ग्राम पंचायत पर अपना परचम लहराया है। निर्दलीय ने भी 211 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की है। नागपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने पंचायत समिति के 13 अध्यक्ष पदों में से 9 पर जीत हासिल की है। वही उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर कब्जा जमाया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के नतीजों से साफ है कि भाजपा और शिंदे गुट मिलकर नंबर 1 है। इस चुनाव में लोगों ने यह दिखा दिया है कि राज्य की नई सरकार को लेकर उनका रिस्पांस पॉजिटिव है। वही लोगों ने बाला साहेब की शिवसेना के पक्ष में भी समर्थन दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि 1141 में से 889 ग्राम पंचायत के रिजल्ट मेरे हाथ में है। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 397 जगह हम जीते और हमारे साथ जो बाळा साहेबांची शिवसेना है वो 97 जगह जीती है। यानी हम दोनों मिलाकर 889 में तकरीबन 500 से थोड़ा कम ग्राम पंचायत हमने जीती है। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियों के कैलकुलेशन से भी हम बहुत आगे है, दुगने के करीब है। तो महाराष्ट्र की जनता ने ग्राम पंचायत के चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसी के ऊपर विश्वास दिखाया है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के और बाळा साहेबांची शिवसेना के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी का अभिनंदन करता हूं। चुनाव को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है कि आप लोग हारने वाले थे, इसलिए हार के डर से जो है कैंडिडेट का नॉमिनेशन पीछे लिया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको महाराष्ट्र की जनता ने ग्राम पंचायत के चुनाव में जवाब दे दिया है कि महाराष्ट्र किसके साथ है। जहां तक अंधेरी के उपचुनाव का सवाल है, हमारे सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि हम इसको चुनाव को लड़े। मुंबई यूनिट चाहता था। हमारे पास कैंडिडेट भी हमारा अच्छा था जिसने इंडिपेंडेंटली 42,000 वोट लिए थे और पूरी तैयारी हमने की थी। किंतु आप सभी जानते हैं कि ये लगातार चर्चा चली। राज ठाकरे हो, शरद पवार जी हो, कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, कुछ ने सामने से की, कुछ ने पीछे से की और हमने भी एक बड़ी परंपरा का पालन किया। इससे पहले भी ऐसा निर्णय हमने किया है। जब आर पाटिल जी गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। पतंगराव जी कदम जब गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। और कुल मिलाकर हमारे साथ जो शिवसेना बाळा साहेबांची शिवसेना है उसमें भी कुछ लोगों का मानना था कि हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से साथ और हमारे वरिष्ठों के साथ चर्चा करके हमने निर्णय किया है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की परंपरा में ऐसा निर्णय हम बार बार लेते हैं, वैसा ही निर्णय हमने लिया। सर, महाराष्ट्र का एक मामला है सर, 20 साल पहले लॉटरी लगी थी और आज जो है उनको 6 लाख अगर 60 लाख में मिल रहा है। वो लोग जो है आजाद मैदान में बैठे हुए हैं सर, उस पर कुछ निर्णय? देखिए, अभी आप ऐसा बीच में ही कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं कोई सर्वज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं जरूर उसकी जानकारी लूंगा और उस पर कार्रवाई करूंगा। जी, लगातार आप लोगों की जब सरकार बनी थी तब टिप्पणी हो रही थी कि आप लोग छोड़िए सीट और जाके फिर से जनता के बीच में से चुन के आइए। आज जो ग्राम पंचायत के रिजल्ट हैं उन दोनों को कैसे देखें? केवल आज के नहीं, पिछले भी ग्राम पंचायत हमारी सरकार बनने के बाद ये सेकंड सीरीज है। पहली सीरीज छोटी थी, करीब 250 थे, उसमें भी हम लोग नंबर 1 रहे। अब 1150 में भी हम लोग नंबर 1 है। आगे 7,000 का एक लॉट आएगा, उसमें भी हम ही नंबर 1 रहेंगे।